जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी एक्साइलरी वर्ब के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम मॉडल एक्साइलरी वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि प्राइमरी एक्साइलरी वर्ब्स का यूज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में किया करते हैं, लेकिन मॉडल एक्साइलरी वर्ब में ऐसा नहीं होता है। इनका प्रयोग हम केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ये देखिए, इनमें कुछ प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आती हैं: कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू। ये इतनी हेल्पिंग वर्ब हैं जो मॉडल एक्साइलरी वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। आइए हम कैन और कुड का यूज देख लेते हैं। देखिए, कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं। जो कुड होता है वो कैन का पास्ट होता है। देख लेते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कैन और कुड का यूज किया जाता है। पहला देखिए, पावर, शक्ति को दर्शाने के लिए हम कैन का यूज, कुड का यूज करते हैं। दूसरा देखिए, एबिलिटी यानी योग्यता दर्शाने के लिए, कैपेसिटी सामर्थ्य या क्षमता के लिए, परमिशन यानी अनुमति लेने या देने के लिए हम कैन और कुड का यूज करते हैं। अगला देखेंगे, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना दर्शाने के लिए हम कैन और कुड का यूज करते हैं। ये देखिए, स्पेशल कंडीशन होती है। फ्रेंडली रिक्वेस्ट में हम कैन का यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड का यूज करते हैं। ये दोनों प्रेजेंट में ही होती हैं। आइए कुछ एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। सेंटेंस में हमारी शक्ति यानी पावर को दिखा रहा है कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। तो सेंटेंस देखिए हमारा प्रेजेंट में है, यानी हम इसे कैन में बनाएंगे तो हो जाएगा आई कैन। उठाना को इंग्लिश में लिफ्ट कहते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यहां पर देखिए, एबिलिटी यानी योग्यता को दर्शा रहा है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह नदी पार कर सकता है। यहाँ पर देखिए, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता की बात हो रही है कि उसमें इतनी क्षमता है कि वह इस नदी को पार कर सकता है। तो हो जाएगा ही कैन क्रॉस द रिवर। ही कैन क्रॉस द रिवर। क्या मैं अब जा सकता हूं? यहाँ पर देखिए, परमिशन यानी अनुमति मांग रहा है कि क्या मैं अब जा सकता हूं। तो हो जाएगा कैन आई गो नाउ। कैन आई गो नाउ। क्या मैं अब जा सकता हूं। आगे देख लेंगे, गलती किसी से भी हो सकती है। यहां पर देखिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो हम इसको बना लेंगे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। अगला देखेंगे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। यहां देखिए, फ्रेंडली रिक्वेस्ट दिखा रहा है तो हो जाएगा कैन वी बी फ्रेंड्स। कैन वी बी फ्रेंड्स। आगे देख लेंगे, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है लेकिन पोलाइट वे में किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए हम कुड का यूज करेंगे। तो हो जाएगा कुड यू प्लीज हेल्प मी। कुड यू प्लीज हेल्प मी। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे आवश्यक होती है प्रैक्टिस। हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं और कैन और कुड से। मैं तुम्हें पीट सकता हूं। देखिए, सेंटेंस में शक्ति पाई जा रही है, पावर। मुझ में इतनी पावर है कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं। आई कैन
beat you, I can beat you, वह क्या कर सकता है? देखिए हो जाएगा what can he do, what can he do, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम्हारे में इतनी एबिलिटी है? क्या तुम्हारे में इतनी योग्यता है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तो सेंटेंस में हो जाएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, मुझ में इतनी एबिलिटी है, मुझ में इतनी योग्यता है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो सेंटेंस हो जाएगा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह कार चला सकती है। देखिए इसमें उसकी एबिलिटी पाई जा रही है कि वह कार चला सकती है, वह कार चलाने योग्य है। सी कैन ड्राइव अ कार, सी कैन ड्राइव अ कार, तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, तुम इतने योग्य हो कि तुम इतने एबल हो कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो सेंटेंस बना लेंगे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आगे देख लेंगे, जब मैं जवान था तो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। देखिए पास्ट में कोई एबिलिटी दिखाई जाए तो वहां हम कुड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बना लेंगे व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ऑन एनी ट्री। आगे देख लेंगे, मैं उससे नहीं मिल सका। देखिए यहां पर पास्ट है, मैं उससे नहीं मिल सका, बात जो है वो बीत गई है। आई कुड नॉट मीट हर। आगे देख लेंगे, मैं नदी पार कर सका। देखिए यहां पर सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, बात कर रहा है कि मैं नदी पार कर सका, मैं नदी पार कर सकता हूं, अभी किया नहीं हूं, वहां पर प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पर मैं नदी पार कर सका, पहले मैंने पार किया फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं नदी पार कर सका। तो हो जाएगा आई कुड क्रॉस द रिवर। अगला देख लेंगे, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। देखिए यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट पाई जा रही है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट प्रेजेंट में ही क्यों ना हो, हम वहां कुड का यूज करते हैं। तो हो जाएगा कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उम्मीद करते हैं कि कैन और कुड का यूज आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।